हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक IQ। आज हम लोग देखेंगे भारत के रामसर स्थल। तो सबसे पहले देखते हैं रामसर स्थल होता क्या है। तो रामसर साइट वे आर्द्रभूमि होते हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। रामसर स्थल वे आर्द्रभूमि है जिनका अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। यह सब तब गढ़ा गया था जब 1971 में रामसर नामक ईरान के एक शहर में आर्द्रभूमि के संरक्षण और अस्थायी उपयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। रामसर स्थल क्या है? वेटलैंड्स है, आर्द्रभूमि है जिनका अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। यह सब तब गढ़ा गया था जब 1971 में रामसर नामक ईरान के एक शहर में आर्द्रभूमि के संरक्षण और अस्थायी उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। आर्द्रभूमि क्या होता है? जो वेटलैंड्स होते हैं वो क्या होते हैं? तो आर्द्रभूमि एक ऐसी जगह है जहाँ ज़मीन पानी से ढकी होती है, जैसे तालाब, झील, नदी का डेल्टा या समुद्र का किनारा आदि जगहों को वेटलैंड कहते हैं। ऐसी जगह जहाँ दलदली गीली मिट्टी पाई जाती है उनको भी वेटलैंड की श्रेणी में डाला गया है। वेटलैंड क्या होता है? एक ऐसी जगह है जहाँ ज़मीन पानी से ढकी होती है, जैसे तालाब, झील, नदी का डेल्टा या समुद्र का किनारा। इनको क्या कहा जाता है? वेटलैंड कहा जाता है। और ऐसी जगह जहां दलदली गीली मिट्टी पाई जाती है उनको भी वेटलैंड की श्रेणी में डाला गया है। इसमें समुद्री पानी के क्षेत्र भी शामिल है जिसमें कम ज्वार पर भी गहराई 6 मीटर से अधिक नहीं हो। ये स्टेट PCS के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें समुद्री पानी के क्षेत्र भी शामिल है, बस कंडीशन क्या है? जिसमें कम ज्वार पर भी गहराई 6 मीटर से अधिक नहीं हो। भारत में कितने रामसर साइट है? तो भारत में वर्तमान में कुल 42 रामसर साइट है। अब हम लोग देखेंगे स्टेट वाइज सारे रामसर साइट को। तो सबसे पहले देखते हैं उड़ीसा में रामसर स्थल। उड़ीसा में 2 रामसर साइट है, एक तो है चिल्का झील और दूसरा भितरकनिका मैंग्रोव। तो सबसे पहले देखते हैं चिल्का झील। चिल्का झील को कब रामसर साइट घोषित किया गया था? 1981 में। चिल्का झील को 1981 में रामसर साइट घोषित किया गया था। यह रामसर स्थल घोषित होने वाली पहली भारतीय झील थी। चिल्का झील रामसर स्थल घोषित होने वाली पहली भारतीय झील थी। इरावती डॉल्फिन चिल्का झील की प्रमुख प्रजाति है। इरावती डॉल्फिन चिल्का झील की प्रमुख प्रजाति है। नेक्स्ट है भितरकनिका मैंग्रोव। यह भारत के उड़ीसा राज्य में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। जो भितरकनिका मैंग्रोव है कहाँ स्थित है? भारत के उड़ीसा राज्य में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। और इसे रामसर साइट घोषित कब किया गया था? अगस्त 2002 में। भितरकनिका मैंग्रोव को रामसर साइट घोषित कब किया गया था? अगस्त 2002 में। और जो गहिरमाथा समुद्र तट है, जो भितरकनिका वन्यजीव अभयारण्य की पूर्वी सीमा बनाता है, दुनिया में ओलिव रिडले सी टर्टल का सबसे बड़ा नेस्टिंग बीच है। यहाँ पे जो टर्टल है ना, यहाँ पे क्या करते हैं? अंडे देते हैं। तो गहिरमाथा समुद्र तट जो है, जो भितरकनिका वन्यजीव अभयारण्य की पूर्वी सीमा बनाता है, दुनिया में ओलिव रिडले सी टर्टल का सबसे बड़ा नेस्टिंग बीच है। अब नेक्स्ट आते हैं राजस्थान में रामसर स्थल। सबसे पहला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। जो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान एक मानव निर्मित और मानव प्रबंधित आर्द्रभूमि है। एक कैसा वेटलैंड है? मानव निर्मित और मानव प्रबंधित आर्द्रभूमि है और भारत के राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। इसे रामसर साइट का दर्जा कब मिला था? 1981 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। जब चिल्का झील को घोषित किया गया था उसी समय केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया था। इस राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में भी जोड़ा गया है। जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है उसको 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में भी जोड़ा गया है। इसको पहले भरतपुर पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता था। जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है इसको पहले भरतपुर पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है सांभर झील, जो कि राजस्थान में है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। जो सांभर झील है वो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसे रामसर साइट कब घोषित किया गया था? 1990 में। सांभर झील को रामसर साइट कब घोषित किया गया था? 1990 में।
नेक्स्ट है गुजरात में रामसर स्थल। तो गुजरात में एक ही रामसर साइट है, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य। गुजरात में एक ही रामसर साइट है, नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य। इसे कब घोषित किया गया था रामसर साइट? 2012 में। नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य को 2012 में रामसर साइट घोषित किया गया था। यहाँ काला हिरन, ब्लैक बग भी पाई जाती है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में रामसर स्थल। तो उत्तराखंड में एक ही रामसर साइट है, आसन बैराज। इसे 2020 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। यह उत्तराखंड की पहली रामसर साइट है। तो उत्तराखंड में कौन सी रामसर साइट है? आसन बैराज। और इसे रामसर साइट घोषित कब किया गया था? 2020 में। नेक्स्ट है बिहार में रामसर स्थल। तो बिहार में कौन सा रामसर साइट है? तो एक ही रामसर साइट है, कांवरताल। कांवरताल, और ये कहाँ पे है? बिहार राज्य के बेगूसराय ज़िले में। और ये मीठे पानी की एक उथली झील है, शैलो फ्रेश वाटर लेक जिसे बोलते हैं। तो कांवरताल क्या है? मीठे पानी की एक उथली झील है। और इसे रामसर साइट घोषित कब किया गया था? 2020 में। और बिहार का पहला रामसर साइट है। जो कांवरताल है वो बिहार का पहला रामसर साइट है और बिहार राज्य के बेगूसराय ज़िले में है। नेक्स्ट आते हैं उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल। सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ है? यूपी में है। और कितने हैं? 8 रामसर साइट है। तो सबसे पहले देखते हैं नवाबगंज पक्षी अभयारण्य। ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले में। जो नवाबगंज पक्षी अभयारण्य है वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश राज्य के उन्नाव ज़िले में है। और इसे रामसर साइट घोषित कब किया गया था? 2019 में। रामसर साइट घोषित कब किया गया था? 2019 में। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य को 2019 में रामसर साइट घोषित किया गया था। नेक्स्ट है सांडी पक्षी अभयारण्य। ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के हरदोई ज़िले में। जो सांडी पक्षी अभयारण्य है वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश के हरदोई ज़िले में। और इसे रामसर साइट घोषित कब किया गया था? 2019 में। जो सांडी पक्षी अभयारण्य है जो कि यूपी के हरदोई ज़िले में है, इसे रामसर साइट 2019 में घोषित किया गया था। नेक्स्ट है ऊपरी गंगा नदी। यह ब्रिज घाट से नरोड़ा तक 85 किलोमीटर की लंबाई में है। जो ऊपरी गंगा नदी रामसर साइट है यूपी में, यह ब्रिज घाट से नरोड़ा तक 85 किलोमीटर की लंबाई में है। और इसे रामसर साइट घोषित कब किया गया था? इसे 2005 में रामसर साइट घोषित किया गया था। नेक्स्ट है समसपुर पक्षी अभयारण्य। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के रायबरेली ज़िले में है। समसपुर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के रायबरेली ज़िले में है। और इसे रामसर साइट घोषित कब किया गया था? अक्टूबर 2019 में। नेक्स्ट है समन पक्षी अभयारण्य। यह उत्तर प्रदेश राज्य के मैनपुरी ज़िले में स्थित है। जो समन पक्षी अभयारण्य है यूपी के मैनपुरी ज़िले में स्थित है। और इसे रामसर साइट घोषित कब किया गया था? दिसंबर 2019 में। जो समन पक्षी अभयारण्य है इसे रामसर साइट घोषित कब किया गया था? दिसंबर 2019 में। और कहाँ पे है? यूपी के मैनपुरी ज़िले में। नेक्स्ट है पार्वती अर्का पक्षी अभयारण्य। कहाँ पे है? यूपी के गोंडा ज़िले में। और इसे रामसर साइट घोषित कब किया गया था? दिसंबर 2019 में इसे रामसर साइट घोषित किया गया था। नेक्स्ट है सरसई नावर झील। सरसई नावर झील कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले में। और क्या है? एक पक्षी अभयारण्य है। जो सरसई नावर झील है, सरसई नावर वेटलैंड उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले में स्थित एक पक्षी अभयारण्य है। और इसे रामसर साइट घोषित कब किया गया था? 2019 में। सरसई नावर झील को रामसर साइट कब घोषित किया गया था? 2019 में। और सबसे इम्पॉर्टेंट है सूर सरोवर या कीथम झील, जिससे अभी 2020 में रामसर साइट का दर्जा मिला है। कहाँ पे है? यूपी में आगरा शहर से 20 किलोमीटर पर यमुना नदी के किनारे स्थित एक मानव निर्मित जलाशय है। जो सूर सरोवर या कीथम झील है वो यूपी में आगरा शहर से 20 किलोमीटर पर यमुना नदी के किनारे स्थित एक मानव निर्मित जलाशय है। इसे अगस्त 2020 में रामसर साइट घोषित किया गया था। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सूर सरोवर या कीथम झील।
नेक्स्ट है महाराष्ट्र में रामसर साइट। तो सबसे पहला है नंदूर मधमेश्वर पक्षी अभयारण्य। नंदूर मधमेश्वर पक्षी अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में। और इसे रामसर साइट का दर्जा कब मिला था? सितंबर 2019 में। और ये महाराष्ट्र की पहली रामसर साइट है। जो नंदूर मधमेश्वर पक्षी अभयारण्य है वो महाराष्ट्र की पहली रामसर साइट है। नेक्स्ट है लोनार झील। महाराष्ट्र के कौन से ज़िले में है? बुल्ढाना ज़िले में। जो लोनार झील है महाराष्ट्र के बुल्ढाना ज़िले में है। और क्या है? खारे पानी की झील है। इसका निर्माण उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था। और इसे रामसर साइट का दर्जा कब मिला था? जुलाई 2020 में। लोनार झील को रामसर साइट का दर्जा कब मिला था? जुलाई 2020 में। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल में रामसर स्थल। रामसर साइट इन वेस्ट बंगाल। तो सबसे पहले देखते हैं सुंदरवन वेटलैंड। सुंदरवन वेटलैंड भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट है। इंडिया का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन है? सुंदरवन वेटलैंड। इसे 2019 में रामसर साइट घोषित किया गया था। सुंदरवन एकमात्र मैंग्रोव आवास है जहां बाघों की एक महत्वपूर्ण आबादी पाई जाती है। जो सुंदरवन वेटलैंड है ये भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट है और 2019 में इसे रामसर साइट का दर्जा मिला था। और सुंदरवन एकमात्र मैंग्रोव आवास है जहां बाघों की एक महत्वपूर्ण आबादी पाई जाती है। नेक्स्ट है पूर्वी कलकत्ता आर्द्रभूमि। यह प्राकृतिक और मानव निर्मित मिश्रित आर्द्रभूमि है। जो पूर्वी कलकत्ता आर्द्रभूमि है यह नेचुरल है और मानव निर्मित मिश्रित आर्द्रभूमि है। इसे रामसर साइट का दर्जा कब मिला था? 2002 में। जो पूर्वी कलकत्ता आर्द्रभूमि है वेटलैंड है इसे रामसर साइट का दर्जा कब मिला था? 2002 में। नेक्स्ट है त्रिपुरा में रामसर स्थल। तो त्रिपुरा में एक ही रामसर स्थल है रुद्रसागर झील। इसे रामसर साइट का दर्जा कब मिला था? 2005 में। रुद्रसागर झील को रामसर साइट का दर्जा कब मिला था? 2005 में। नेक्स्ट है तमिलनाडु में रामसर स्थल। तो एक ही रामसर साइट है यहाँ पे पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य। कौन सा है? पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य। यह तमिलनाडु के कौन से ज़िले में है? नागपट्टनम ज़िले में है। और इसे रामसर साइट का दर्जा कब मिला था? 2002 में। पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट का दर्जा कब मिला था? 2002 में। नेक्स्ट है लद्दाख में रामसर स्थल। यहाँ पे दो रामसर साइट है। पहला है सो मोरिरी। इसे दुनिया की सबसे ऊंची झीलों में से एक के रूप में जाना जाता है। जो सो मोरिरी इसे दुनिया की सबसे ऊंची झीलों में से एक के रूप में जाना जाता है। और ये कहाँ पे स्थित है? लद्दाख के चांगधांग क्षेत्र में स्थित है। जो सो मोरिरी जो झील है वो कहाँ पे स्थित है? लद्दाख के चांगधांग क्षेत्र में स्थित है। और इसे रामसर साइट का दर्जा कब मिला था? नवंबर 2002 में। और नेक्स्ट है सोकर लेक। यह लद्दाख के चांगधांग क्षेत्र में स्थित है और यह भारत का 42वां रामसर साइट है। जो सोकर लेक है यह लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में स्थित है और भारत का 42वां रामसर साइट है। इसे नवंबर 2020 में रामसर साइट घोषित किया गया था। नेक्स्ट है केरल में रामसर साइट। केरल के कौन कौन से रामसर साइट है? एक तो है सस्थमकोटा झील। सस्थमकोटा झील यह केरल की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। जो सस्थमकोटा झील है वो क्या है? केरल की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। और इसे रामसर साइट का दर्जा कब मिला था? नवंबर 2002 में। जो सस्थमकोटा झील है यह केरल की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है और इसे नवंबर 2002 में रामसर साइट का दर्जा मिला था। नेक्स्ट है अष्टमुडी वेटलैंड या अष्टमुडी झील। यह क्या है? लैगून झील है। जो अष्टमुडी झील है वो क्या है? एक लैगून झील है। लैगून झील होता क्या है? किसी समुद्र के किनारे बनने वाला एक उथला जल क्षेत्र होता है
और उथला जल क्षेत्र का मतलब क्या है, जिसकी गहराई कम हो। तो लैगून झील क्या होता है, किसी समुद्र के किनारे बनने वाला एक उथला जल क्षेत्र होता है। तो अष्टमुडी वेटलैंड है या अष्टमुडी झील क्या है, एक लैगून झील है और अष्टमुडी केरल का दूसरा सबसे बड़ा वेटलैंड है। अष्टमुडी केरल का दूसरा सबसे बड़ा वेटलैंड है और इसे रामसर साइट का दर्जा कब मिला था, नवंबर 2002 में। अष्टमुडी वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा कब मिला था, नवंबर 2002 में। नेक्स्ट है वेम्बनाड कोल वेटलैंड। वेम्बनाड कोल वेटलैंड यह भारत की सबसे बड़ी झील है। जो वेम्बनाड कोल वेटलैंड है यह भारत की सबसे बड़ी झील है। यह पश्चिम बंगाल में सुंदरवन के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा रामसर साइट है। दूसरा सबसे बड़ा रामसर साइट कौन है, वेम्बनाड कोल वेटलैंड। जो नेहरू ट्रॉफी बोट रेस होता है इसी झील के एक हिस्से में आयोजित की जाती है। कौन से लेक में, वेम्बनाड लेक में नेहरू ट्रॉफी बोट रेस आयोजित की जाती है और इसे रामसर साइट का दर्जा कब मिला था, नवंबर 2002 में। जो वेम्बनाड कोल वेटलैंड है इसे रामसर साइट का दर्जा कब मिला था, नवंबर 2002 में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में रामसर स्थल। तो यहाँ पे बस एक ही रामसर साइट है, क्या नाम है, भोज वेटलैंड। और कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर में स्थित मानव निर्मित 2 झीलें हैं जो कि ऊपरी झील और निचली झील के नाम से जानी जाती है। जो भोज वेटलैंड है, जो भोज झील है, ये मानव निर्मित 2 झीलें हैं जो कि ऊपरी झील और निचली झील नाम से जानी जाती है और इसे रामसर साइट का दर्जा कब मिला था, नवंबर 2002 में। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में रामसर स्थल। तो एक तो है रेणुका वेटलैंड, यह एक प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। रेणुका वेटलैंड भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। जो रेणुका वेटलैंड है वो भारत का सबसे छोटा रामसर साइट है और इसे रामसर साइट का दर्जा कब मिला था, 2005 में। रेणुका वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा कब मिला था, 2005 में। नेक्स्ट है पोंग डैम झील। पोंग डैम झील कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे पोंग डैम झील है और इसे रामसर साइट का दर्जा कब मिला था, नवंबर 2002 में। नवंबर 2002 में पोंग डैम झील को रामसर साइट का दर्जा मिला था। नेक्स्ट है चंदेल वेटलैंड। यह हिमालय और पीर पंजाल पर्वतमाला को जोड़ने वाले कुंजम दर्रे के पास स्थित एक मीठे पानी की आर्द्रभूमि है। जो चंदेल वेटलैंड है वह हिमालय और पीर पंजाल पर्वतमाला को जोड़ने वाले कुंजम दर्रे के पास स्थित एक मीठे पानी की आर्द्रभूमि है। इसे रामसर साइट का दर्जा कब मिला था, 2005 में। चंदेल वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा कब मिला था, 2005 में। नेक्स्ट है असम में रामसर साइट। तो असम में एक ही रामसर साइट है, दीपोर बिल। यह असम राज्य के कामरूप जिले में स्थित है और क्या है, ताजे पानी की झील है। जो दीपोर बिल है वो असम के कामरूप जिले में स्थित है और ताजे पानी की झील है और इसे रामसर साइट का दर्जा कब मिला था, नवंबर 2002 में। दीपोर बिल को रामसर साइट का दर्जा कब मिला था, 2002 में। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश में रामसर स्थल। तो आंध्र प्रदेश में एक ही रामसर साइट है, कोल्लेरू झील। यह आंध्र प्रदेश राज्य के 2 जिलों में फैला है, एक तो कृष्णा और दूसरा पश्चिम गोदावरी जिला। जो कोल्लेरू झील है यह आंध्र प्रदेश के 2 जिलों में फैला है, एक कृष्णा और दूसरा पश्चिम गोदावरी जिला। यह भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है। जो कोल्लेरू झील है भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है और इसे रामसर साइट का दर्जा कब मिला था, 2002 में। कोल्लेरू झील को रामसर साइट का दर्जा कब मिला था, 2002 में। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर में रामसर स्थल। तो सबसे पहले देखते हैं वुलर झील। वुलर झील को भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है और वुलर झील में कौन सी नदी अपना पानी डालती है, झेलम नदी। और इसे रामसर साइट का दर्जा कब मिला था, 1990 में। वुलर झील को रामसर साइट का दर्जा कब मिला था, 1990 में।
दूसरा है होकेरा वेटलैंड, यह एक प्राकृतिक अस्थायी आर्द्रभूमि क्षेत्र है। इसे नवंबर 2005 में रामसर साइट घोषित किया गया था। और जम्मू कश्मीर का तीसरा रामसर साइट कौन है? सुरिनसर मानसर झील। सुरिनसर मानसर झील, इसे रामसर साइट कब घोषित किया गया था? 2005 में। सुरिनसर मानसर झील को रामसर साइट कब घोषित किया गया था? 2005 में। यह मीठे पानी की झीलों का एक समूह है। जो सुरिनसर मानसर झील है यह मीठे पानी की झीलों का एक समूह है। नेक्स्ट है पंजाब में रामसर स्थल। तो सबसे पहला है नांगल वन्यजीव अभयारण्य रूपनगर। यह कहाँ स्थित है? पंजाब के शिवालिक तलहटी में स्थित है। और क्या है? मानव निर्मित जलाशय है। जो नांगल वन्यजीव अभयारण्य रूपनगर है यह पंजाब के शिवालिक तलहटी में स्थित है और मानव निर्मित जलाशय है। और इसे रामसर साइट का दर्जा कब मिला था? 2019 में। नांगल वन्यजीव अभयारण्य रूपनगर को रामसर साइट का दर्जा कब मिला था? 2019 में। नेक्स्ट है केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व। इसे सितंबर 2019 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। यह पंजाब राज्य में रावी और ब्यास नदियों के बाढ़ के मैदानों में स्थित है। जो केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व है कहाँ स्थित है? रावी और ब्यास नदियों के बाढ़ के मैदानों में स्थित है। और इसे रामसर साइट का दर्जा कब मिला था? सितंबर 2019 में। नेक्स्ट है ब्यास संरक्षण रिजर्व। इसे 2019 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। और कहाँ पे है? पंजाब में। नेक्स्ट है रोपर। यह एक मानव निर्मित ताजे पानी का भंडार है। इसे फरवरी 2002 में रामसर साइट घोषित किया गया था। जो रोपर रामसर साइट है क्या है? एक मानव निर्मित ताजे पानी का भंडार है और इसे फरवरी 2002 में रामसर साइट घोषित किया गया था। नेक्स्ट है हरिके झील। हरिके झील 13 द्वीपों वाला एक उथला जलाशय है। यह झील आकार में त्रिकोणीय है और इसे 1990 में रामसर साइट घोषित किया गया था। हरिके झील जो है वो क्या है? 13 द्वीपों वाला एक उथला जलाशय है और यह झील आकार में त्रिकोणीय है और इसे कब रामसर साइट घोषित किया गया था? 1990 में। नेक्स्ट है कंजली झील। कंजली झील कहाँ है? पंजाब राज्य के कपूरथला जिले में। और क्या है? मानव निर्मित ताजे पानी का आर्द्रभूमि क्षेत्र है। जो कंजली झील है यह पंजाब राज्य के कपूरथला जिले में है और मानव निर्मित ताजे पानी का आर्द्रभूमि क्षेत्र है। इसे बनाया कहाँ गया है? बीन नदी पर बनाया गया है। और इसे रामसर साइट कब घोषित किया गया था? फरवरी 2002 में। कंजली झील को रामसर साइट कब घोषित किया गया था? फरवरी 2002 में। नेक्स्ट है मणिपुर में रामसर स्थल। तो मणिपुर में एक ही रामसर साइट है, लोकतक झील। यह भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। जो लोकतक झील है वो नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। इसे रामसर साइट का दर्जा कब मिला था? 1990 में। लोकतक झील पर सबसे बड़ा तैरता द्वीप केवुल लमजाओ भी है। लोकतक झील पर सबसे बड़ा तैरता द्वीप केवुल लमजाओ भी है। अब देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो सबसे पहला है जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस है कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। और अभी जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2021 की थीम क्या थी? आर्द्रभूमि और जल। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2021 की थीम क्या थी? आर्द्रभूमि और जल। सबसे अधिक रामसर स्थलों वाला देश कौन है? यूनाइटेड किंगडम। सबसे अधिक रामसर स्थल कौन से देश में है? यूनाइटेड किंगडम में। 1974 में दुनिया की पहली रामसर साइट ऑस्ट्रेलिया में कोबोर्ग प्रायद्वीप की पहचान की गई थी। सबसे पहला रामसर साइट कौन था? तो कोबोर्ग प्रायद्वीप। और कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।